हाय, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्लासिक कल्ट फिल्म शोले की। फिल्म के ट्रेलर में कौन सा डायलॉग बदलने पर जावेद अख्तर भड़क गए वो आपको बताएंगे। साथ ही रणवीर सिंह की धुरंधर के पहले वीकेंड कलेक्शन के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कल्ट क्लासिक फिल्म शोले 12 दिसंबर को थिएटर्स में री रिलीज होने वाली है। इसे शोले द फाइनल कट के नाम से रिलीज किया जाना है, लेकिन फिल्म के आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक को बदल दिया गया है। फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें बसंती वीरू से कहती है, बड़े निशानची लगते हो, जिसके जवाब में जय मजाक करते हुए कहता है, हाँ जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। अब शोले के नए ट्रेलर में जय के डायलॉग को बदलकर हाँ तात्या टोपे के पोते हैं ये कर दिया गया है। इस बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर ने नाराजगी जाहिर की है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डायलॉग में जेम्स बॉन्ड की जगह तात्या टोपे कर दिया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक डायलॉग बदला गया है या दूसरे फेमस डायलॉग्स के साथ भी छेड़खानी की गई है? ऑडियंस ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे उन्होंने कहा, क्या किसी ने इस बारे में डायरेक्टर से बात की? मुझसे और सलीम साहब से तो किसी ने नहीं की। हम शोले की इन लाइंस के राइटर हैं। आज भी ये डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। आप इनमें इस तरह तब्दीली नहीं कर सकते। राजस्थान पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें मुंबई के यारी रोड वाले गंगा भवन अपार्टमेंट से पकड़ा। ये उनकी साली का घर बताया जा रहा है। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने बताया कि दोनों का मेडिकल मुंबई में ही करवाया गया है। इंडिया टुडे से जुड़े पंकज शर्मा और देव अंकुर की रिपोर्ट के मुताबिक अब राजस्थान पुलिस बांद्रा कोर्ट में इनके ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन करेगी। रिमांड मिलने के बाद दोनों को उदयपुर लाया जाएगा। उदयपुर के मशहूर डॉक्टर अजय मोडिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मामला भोपालपुरा थाना पुलिस में दर्ज किया गया। इसकी जांच सीनियर लेवल पर की जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी की बायोपिक के लिए मुंबई में विक्रम भट्ट की कंपनी से कुछ अग्रीमेंट्स किए थे। इस अग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने एक निश्चित राशि का भुगतान विक्रम भट्ट की कंपनी को किया था। एफआईआर दर्ज होने के दिन यानी कि 17 नवंबर को विक्रम भट्ट ने डॉक्टर मोडिया के आरोपों को खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक तब विक्रम ने कहा था, हाँ मुझे आज पता चला कि डॉक्टर अजय मोडिया ने सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं बल्कि हम 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने एफआईआर पढ़ी है और मेरे हिसाब से ये गुमराह करने वाली है। पुलिस को पूरी तरह से गुमराह किया गया है क्योंकि एफआईआर में लिखी हुई बातें बिल्कुल गलत हैं। GQ इंडिया से बात करते हुए आर्यन खान ने अपनी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के किस्से साझा किए। एक सवाल के दौरान जब उनसे पूछा गया कि सुना है आर्यन खान बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो इसके जवाब में आर्यन ने कहा, एक मजेदार बात बताता हूँ। शो में जब सलमान खान कहते हैं व्हाट पार्टी बुलशिट पार्टी, तो वो असल में मैं हूँ। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, शेहर बांबा, आन्या सिंह, राघव जुयाल, मोना सिंह अहम रोल्स में हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में शाहरुख खान का कैमियो भी था। शाहरुख के साथ काम करने को लेकर बात करते हुए आर्यन ने कहा, उनके साथ काम करना बहुत आसान है। वो बेहद सहज इंसान हैं। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। जब वो सेट पर होते हैं तो बाकी सब भी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। फिल्म स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स बिकने जा रहा है। इसे नेटफ्लिक्स खरीदने वाला है। नेटफ्लिक्स ने बताया कि उसने वार्नर ब्रदर्स के साथ 72 अरब डॉलर्स की डील साइन की है। इस डील में वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो के साथ साथ स्ट्रीमिंग बिजनेस भी नेटफ्लिक्स को मिल जाएगा। हालांकि इस डील को पूरा होने में अभी समय लगेगा। 2026 की तीसरी तिमाही तक डील पूरी होने की उम्मीद है। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की इस डील पर दुनिया भर की नजर है क्योंकि इससे फिल्मों का एक्सपीरियंस काफी हद तक बदल जाएगा। डिस्कवरी ने यह अनाउंस किया है कि नेटफ्लिक्स 72 बिलियन डॉलर यानी कि 6,47,000 करोड़ रुपए में वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करने जा रहा है। इस डील के तहत डिस्कवरी के फिल्म और टीवी स्टूडियो के साथ स्ट्रीमिंग डिवीजन HBO और HBO मैक्स को भी नेटफ्लिक्स खरीद लेगा। कंपनी के मुताबिक ये खरीदारी उनके कंटेंट को और मजबूत करेगी। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सैरेंडोज ने कहा, ये डील हमारी ग्रोथ को नई ऊंचाई देगी। वार्नर की फिल्में और शोज हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा बनेंगे जिससे यूजर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। इस डील में स्ट्रीमिंग वॉर में नेटफ्लिक्स आगे निकल जाएगा।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि वार्नर की 10,000 से ज्यादा फिल्में और शोज नेटफ्लिक्स पर आ जाएंगी, जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर रोकने में मदद करेगा। इस डील को लेकर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि MAI ने भी चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि ये डील भारत के सिनेमा, थिएटर और फिल्म इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा है। MAI के प्रेसिडेंट कमल ज्ञानचंदानी ने कहा कि नेटफ्लिक्स सिनेमा फर्स्ट मॉडल पर विश्वास नहीं करता है। अगर ये डील होती है तो खतरा बढ़ेगा। पहला तो ये कि सिनेमा घरों के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट कम हो जाएगा, और दूसरा ये कि थिएटर विंडो या तो छोटी हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस डील से न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के बिजनेस पर असर पड़ेगा, बल्कि दर्शकों की पसंद भी कम होगी। साथ ही साथ भारत में फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन का इकोसिस्टम कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में सिनेमा एंटरटेनमेंट से भी बढ़कर कहीं ज्यादा है। इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच हो रही मल्टी-बिलियन डॉलर डील पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर पहले से ही बहुत बड़ा है, जो इस डील से और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा भी हो सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि वो इस डील से जुड़े फैसले में खुद शामिल रहेंगे। हॉलीवुड में एंटी ट्रस्ट की चिंताओं के बीच फेडरल अथॉरिटी डील की जांच भी कर रही है। अभी इस डील को मंजूरी मिलना बाकी है। अगर फेडरल अथॉरिटी ने ग्रीन सिग्नल दिया तो नेटफ्लिक्स का कंटेंट पोर्टफोलियो और मजबूत हो जाएगा। हॉलीवुड के लिए ये एक बड़ा शेकअप होगा, क्योंकि इस डील से कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडियोज पर असर पड़ सकता है। वहीं ये डील कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, अगर उन्हें ज्यादा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए। लेकिन ट्रंप की चिंता सही साबित हुई तो डील रद्द भी हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने लोकेश कनगराज वाली सुपर हीरो फिल्म पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा, मैं और लोकेश जल्द ही मिलने वाले हैं। पिछले महीने ही हमने बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो जल्द मुंबई आने वाले हैं। हम फिल्म के नरेशन पर बैठेंगे। अब तक तो ये फिल्म बन रही है। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अब तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 105 करोड़ 7 लाख रुपए कमा लिए हैं। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 28 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे दिन यानी कि शनिवार को फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और इसने 32 करोड़ रुपए छापे। अपने पहले संडे को फिल्म की कमाई में उछाल आया और इसने 43 करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार को ये खबर जब तक हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तब तक फिल्म की कमाई 2 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। और अगर दुनिया भर से फिल्म का कमाई का कलेक्शन मिला लें तो अब तक 152 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है। रिलीज के 3 दिन में ही फिल्म ने सनी देओल की जाट और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। जाट ने 110 करोड़ रुपए कमाए थे और विक्रम वेधा ने 135 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। निविन पॉली की वेब सीरीज फार्मा की OTT रिलीज डेट आ गई है। इसे 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। ये एक मेडिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। इसे मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली और मराठी में स्ट्रीम किया जा सकता है। सलमान खान बिग बॉस 19 के फिनाले के मौके पर एक्टर धर्मेंद्र को याद कर भावुक हो गए। सलमान ने कहा, हमने एक बेहतरीन आदमी खो दिया है। मुझे नहीं लगता धर्म जी से बेहतर कोई आदमी है। उन्होंने जो अपनी लाइफ जी है, किंग साइज जी है। 60 साल दिए उन्होंने एंटरटेनमेंट में। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जिस वक्त से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, तब से लेकर लास्ट तक उन्हें बस अच्छा काम करने की ललक थी। गौरव खन्ना रियलिटी शो बिग बॉस 19 के विनर बन गए हैं। फरहाना भट्ट इस शो की रनर अप रही। ट्रॉफी के साथ साथ गौरव खन्ना को 50 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। गौरव और फरहाना भट्ट के साथ प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल भी शो के फाइनल तक पहुंचे। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक मलयालम फिल्म देखिए जिसका नाम है गरुड़न। फिल्म में एक स्टूडेंट का ब्रूटल रेप होता है। कानूनी लड़ाई में कॉलेज के एक प्रोफेसर और एक पुलिस ऑफिसर के बीच जबरदस्त फेस ऑफ होता है। फिल्म शुरुआत से अंत तक बांध कर रखती है। ये Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।